अब हम बात करेंगे उस सवाल की जो मोहन भागवत जी ने जो कहा उससे खड़ा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत, जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर 2 बार बयान देकर अपने पुराने और सबसे अहम एजेंडे को फिर से चर्चा में ला दिया। अब विरोधी और सहयोगी दोनों सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मंदिर बनाने पर कोरे बयान क्यों दे रहे हैं मोहन भागवत? वो मंदिर बनाने की कोई तारीख क्यों नहीं बताते? हमको भव्य मंदिर बनाना है। हमारे सामने उदाहरण है, जीवन का उदाहरण है, वीर मृत्यु का भी उदाहरण है। एक भव्य लक्ष्य मेरे सामने है, उस लक्ष्य के लिए ये जीवन है। उद्देश्य का सतत स्मरण रखना, मंदिर बनाना है। कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता सकता, लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। ये करेंगे तो फिर भव्य राम मंदिर बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के इस बयान की अहमियत जानने से पहले जरा मौके की अहमियत को समझ लीजिए। मोहन भागवत ने यह बयान 2 नवंबर 1990 को राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए 2 युवा कार्यसेवकों राम और शरद कोठारी को श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में दिया और उनका जिक्र शहीदों की तरह किया। उनके जैसा जीवन अपना बना, जो जीवन अब सबका रहता वैसे ही था, लेकिन उसमें गुण थे, उसमें संस्कार थे, उसमें शील था। और ये सारा जो धन है जीवन का परिश्रम पूर्वक अर्जित किया, वो अगर समय आता है तो देश के लिए न्योछावर करने की स्पष्ट इच्छा मन में थी। कोलकाता के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत की मौजूदगी और 15 दिन के भीतर 2 बार अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पुराने मुद्दे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश के पीछे मोहन भागवत की मंशा क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए वो दूसरा बयान जो भागवत ने राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे यानी विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता अशोक सिंघल के निधन के बाद दिया था। मंदिर बनाने का काम केवल अशोक जी का नहीं, हम सबको संकल्परत होना पड़ेगा। उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो स्पिरिट है, वो हमारे प्रयासों में सहायक होके हमसे वो काम करवा के संकल्प को पूरा करवा लेगा। राम मंदिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हमेशा से अहम रहा, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर बयान देकर इसे एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। इसकी 2 वजह हैं। पहली तो यह कि मोहन भागवत दरअसल उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया हैं जिसका राजनीतिक विंग कही जाने वाली बीजेपी के पास है देश की सत्ता। यही नहीं, दूसरी बड़ी वजह यह है कि देश में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के बनने के बाद पहली बार आरएसएस की ओर से आया है अयोध्या में राम मंदिर पर कोई बयान। बदली हुई सत्ता और बदले हुए माहौल में मोहन भागवत के बयान को गंभीरता से तो लिया जा रहा है, लेकिन उतने ही बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत ने राम मंदिर का राग अचानक क्यों छेड़ा है, और अगर वो मंदिर बनाने को लेकर गंभीर हैं, तो मंदिर बनाने की तारीख क्यों नहीं बताते? इस सवाल का जवाब न तो बीजेपी देना चाहती है और न ही खुद आरएसएस। अगले साल यानी साल 2016 में पश्चिम बंगाल और साल 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विरोधी मंदिर मुद्दे को आरएसएस की चुनावी चाल भर बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के बहाने वोटरों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश का हिस्सा है मोहन भागवत के बयान। इनका मकसद केवल राम मंदिर के मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाने का उनका उद्देश्य है। राम मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं है, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट लंबित पड़ा है और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इस किस्म की भाषा बोले हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है, इससे पूरे देश में हालात बिगड़ सकते हैं। मोहन भागवत ने राम मंदिर बनाने को लेकर आरएसएस के जिस भावनात्मक मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, उसकी हवा निकालने में विरोधी ही नहीं सहयोगी भी जुट गए हैं।
सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मोहन भागवत वाकई अयोध्या में राम मंदिर को लेकर गंभीर हैं, तो वो मंदिर निर्माण की तारीख क्यों नहीं बताते? भाजपा, आरएसएस, इस सब का एक नारा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। उन्होंने भगवान राम के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया मानो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। राम मंदिर बनेगा, लेकिन तारीख तो बताइए। हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। हमेशा मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये जो चल रहा है, तो लोग, हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन आप तारीख का भी ऐलान करिए कि इस समय सीमा में राम मंदिर बनेगा। मोहन भागवत ने राम मंदिर पर 15 दिन के भीतर 2 बयान देकर ये संकेत दे दिए हैं कि जिस राम मंदिर आंदोलन को अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन चला रहे थे, उसे अब आरएसएस सीधे अपने हाथ में लेना चाहता है। जाहिर है, इससे राम मंदिर आंदोलन के समीकरण भी बदलेंगे और आरएसएस को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण भी। ये मुद्दा 1989 के बाद अपने उफान पर आया था। हिंदू संगठनों ने इसे परवान चढ़ाया और राम मंदिर आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। तब से यह मामला अदालत में है। राम मंदिर की वो राम कहानी देखी। राम की नगरी अयोध्या, अयोध्या की ये जमीन किसकी है, इस पर करीब 450 साल से विवाद है। आखिर अयोध्या की ये विवादित जमीन किसकी है? मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या के रामकोट में एक मस्जिद तामील की, जिसे मस्जिद जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के नाम से पुकारा गया। वहां पर खुदाई हुई। खुदाई के बाद एक इम्पार्शियल एजेंसी होती एएसआई, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसने ये बताया कि जो स्ट्रक्चर बना था, वो उस स्ट्रक्चर का जो ढांचा खड़ा हुआ था, उसके नीचे एक हिंदू मंदिर था, नॉर्दर्न इंडियन, उत्तर भारत का एक मंदिर था। मस्जिद के बनने के साथ ही आसपास के हिंदू उसे भगवान राम का जन्म स्थान बताकर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते रहे। मस्जिद के बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा अर्चना करते रहे और अंदर मुसलमानों ने नमाज पढ़ना जारी रखा। हमारी दलील मुख्य यही रही कि देखिए, ये जगह 1949 में मूर्तियां रखे जाने के पहले, दिसंबर 49 में, ना ये कभी इसमें पूजा की गई मस्जिद में मंदिर के तौर पर, ना किसी ने इसको मंदिर कहा। रामचंद्र जी की से जो ताल्लुक, रामचंद्र जी का अयोध्या में पैदा होना, ये तो हिंदुओं का अकीदा है, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हमने इसको डिस्प्यूट किया। उस जगह पर रामचंद्र जी के पैदाइश के बारे में ना हिंदू धार्मिक पुस्तकों में कुछ जिक्र है, ना तारीख में कुछ जिक्र है, और न ही कोई अकीदा था इस बात का, क्योंकि जब अयोध्या में जो दावे दायर हुए हैं, 1885 का दावा महान जन्म स्थान ने दायर किया, उसने इस इमारत को मस्जिद लिखा अपने दावे में। यूँ तो ये सिंपल डिस्प्यूट है 9/20 लाइन का, वो जो प्लाट नंबर 583 है, 9/20 4 धूल या ऐसे कुछ है, जिसको ज़्यादातर पक्ष मस्जिद ही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं मस्जिद तो थी, लेकिन 1934 में एक दंगा हो गया था और दंगे में 2-3 मुसलमान मार दिए गए थे और मुसलमान इतना भयभीत हो गए थे कि मुसलमान डर के मारे वहाँ नहीं जा पा रहे थे। मुसलमानों को डेफिनेट किया था कि 1528 में वहाँ खाली ज़मीन पर मस्जिद बनाई गई और 1528 से 1949 तक यहाँ नमाज होती रही। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ये राम की जन्म स्थली है या वहाँ कोई मंदिर था। अंग्रेजों के दौर में भी हिंदू पक्ष की तरफ से कई बार मस्जिद को अपने कब्जे में दिए जाने की गुहार लगाई गई, लेकिन फैजाबाद के कमिश्नर ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि भले ही मस्जिद वाली जगह पर पहले मंदिर रहा हो, लेकिन सैकड़ों साल बाद अब इस स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
देश की आजादी के साथ ही अयोध्या भूमि विवाद ने नए मोड़ लेने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट ये हमारा सुपीरियर है, क्योंकि हमारा मानना है वैदिक और पुराणों और वेदों के हिसाब से कि वहाँ पर जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती। परंतु इस्लाम की किसी भी पुस्तक में, ना तो कुरान शरीफ में ना हदीस में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अगर मुस्लिम वहाँ जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो उनको जन्नत प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हो गया फंडामेंटल राइट की सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी। इस पॉइंट को लेके हम लोग चले थे और कोर्ट ने बहुत हद तक ये माना भी कि सुपीरियर फंडामेंटल राइट हिंदुओं का है। 1949 का साल था, दिसंबर का महीना था। यहां बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा हुआ करता था। एक दिन अचानक किसी ने मस्जिद के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे रात के समय रामलला और सीता की मूर्तियां रख दी। बाईस 23 दिसंबर 1949 को जहां तक निर्मोही अखाड़े कंटेंशन है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जैसी कि कागज में दिखाई जाती है। ये बनावटी है, हमारे अधिकार का हनन करने के लिए किया गया है। जो मूर्ति उनके लिहाज से चबूतरे पर रखी थी, उसको उठाकर चोरी से वहां अंदर रख दिया गया। यही सरकार ने, जो दरोगा था, उसने रिपोर्ट में लिखवाया कि चोरी से मूर्तियां गुंबद के नीचे रख दी गई। और यही सरकार ने जो अपना जवाब दावा दाखिल किया है 1950 में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, SSP ने उन्होंने लिखा। इसके बाद जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल किया और इस जगह पर पूजा की अनुमति मांगी। दिसंबर 1950 में दूसरा मुकदमा दाखिल हुआ। इस बार राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से महंत परमहंस रामचंद्र दास ने भी पूजा की अनुमति मांगी। दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मुकदमा दाखिल किया। अखाड़े ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से वही अयोध्या में राम मंदिर की देखभाल करता रहा है। अखाड़े ने इस आधार पर विवादित जगह को अपने कब्जे में दिए जाने की मांग की। हालांकि यह मामला फैजाबाद कोर्ट में टलता रहा। 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान की तरफ से याचिका दाखिल की। जो लोग खुद मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते, उनके लिए कानून में दिए गए प्रावधान के मुताबिक अग्रवाल ने खुद को रामलला का प्रतिनिधि बताया और सारी जमीन रामलला को सौंपने की मांग की। क्योंकि कानून में भगवान अवयस्क माने जाते हैं और अवयस्क को कोई न कोई वाद मित्र होना चाहिए। तो देवकी नंदन अग्रवाल ने वो सूट फाइल किया। एक चीज़ आवश्यक है आपको बताना कि वो जो पहले चारों सूट थे, किसी में भगवान पार्टी नहीं थी। इन ऑल दी 4 सूट्स DT was not made to any party in any case। चौथा सूट जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल ने 1 जुलाई 89 को सिविल जज फैजाबाद के दाखिल किया। दैट वाज आल्सो ए सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंटेंशन। ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि सारी संपत्ति भगवान रामलला की और स्थान राम जन्मभूमि की है, जो DT इटसेल्फ है और किसी को कोई अधिकार नहीं, और हम इस पर एक भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। सबको रोक दिया जाए कि हमारे निर्माण में, हमारे प्रयोग में, उपयोग में कोई बाधा न डाले। अग्रवाल की अर्जी पर 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब तक दाखिल सभी 5 दावों पर खुद सुनवाई करने का फैसला किया। इस सुनवाई के लिए 3 जजों की विशेष बेंच का गठन किया गया। 2002 में हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे की पुष्टि के लिए विवादित जगह पर खुदाई करवाने का फैसला किया। खुदाई का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को दिया गया। ASI की टीम ने यहां कई दिनों तक खुदाई की। उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें बाबरी मस्जिद वाली जगह भव्य हिंदू मंदिर होने की बात कही गई। साल 2010 में हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सभी दावों पर सुनवाई पूरी की। अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 24 सितंबर मुकर्रर की। इस बीच कई पक्षों ने फैसले से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जतानी शुरू की। फैसले को टाले जाने की मांग उठने लगी
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को टाले जाने से मना कर दिया। आखिरकार 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एसयू खान और जस्टिस डीवी शर्मा की बेंच का फैसला आया। बेंच ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से विवादित जमीन पर कराई गई खुदाई के नतीजों के आधार पर यह माना कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां एक भव्य हिंदू मंदिर था। रामलला के वर्षों से मुख्य गुंबद के नीचे स्थापित होने और उस स्थान पर ही भगवान राम को जन्म देने की मान्यता को भी फैसले में तरजीह दी गई। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि इस ऐतिहासिक तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि 450 सालों तक यहाँ जो इमारत मौजूद थी उस मस्जिद के तौर पर बनाया गया था। बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर पर अपना हक जताने वाले निर्मोही अखाड़े के दावे को भी अदालत ने मान्यता दी। इन तमाम बातों को देखते हुए बेंच ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। बेंच ने यह तय किया कि जिस जगह पर रामलला की मूर्तियां स्थापित हैं उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दिया जाए और बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी पक्षों के दावों में संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पक्ष इस आदेश से संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन ऑर्डर 7 रूल 7 के तहत उन्होंने इसको 3 भागों में ट्राइफरकेट कर दिया, लेकिन ट्राइफरकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी पक्ष ने ये नहीं मांगा था कि ये एक पोर्शन हमें दे दिया जाए। पूरी जमीन पर अपना दावा जताते हुए रामलला विराजमान की तरफ से हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बाद में कई और पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी भी जताई कि जब किसी पक्ष ने जमीन के बंटवारे की मांग नहीं की तो हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया। इसके बाद से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे से जुड़े रिकॉर्ड अपने पास तलब किए। बरसों तक चले कई पार्टियों वाले इस मुकदमे से जुड़े रिकॉर्ड काफी ज्यादा हैं। ये रिकॉर्ड अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तरीके हैं वहाँ एक डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा होना है। जो डॉक्यूमेंट दाखिल हुए हैं, यहाँ दाखिल हुए थे, वो वहाँ गए हैं, उसका अंग्रेजी में तर्जुमा होना है। वो एक लंबा प्रोसेस है। वो काम जल्दी हुकूमत भी कोऑपरेट करे और कहे कि हम भी अपने ट्रांसलेटर दे रहे हैं और उसको जल्दी करवा दिया जाए और फिर बहस सुनवा ली जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में बहस में कम से कम जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर वो लोग ज़्यादा वक्त ना लें तो 1 साल के अंदर फैसला हो सकता है। अब केस के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। इससे जुड़ी फाइलों को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा रहा है। जाहिर है देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू होने में अभी देर लगेगी।